So today we are going to learn a very powerful technique called as Ho'oponopono to clear your money blocks. So ये मनी ब्लॉक्स क्या होते हैं? अगर आप कहीं पे फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी इनकम में अगर ग्रोथ चाहते हैं, अपनी जॉब में ग्रोथ चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कराना चाहते हैं, बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं, या कहीं आपके पैसे कहीं अटके हुए हैं, कहीं पे उधार दिया हुआ है, पैसा वापस नहीं आ रहा है, बिजनेस में कहीं पे पैसा अटका हुआ वापस नहीं आ रहा है, क्लाइंट्स के पास है नहीं आ पा रहा है, कहीं पे भी अगर फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है और मनी जैसे आप चाहते हैं वैसी ग्रोथ नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्लॉक है, उस एनर्जी में कहीं ना कहीं कुछ लगा हुआ है। और आज हम इस वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे कैसे आप हो'oponopono की प्रेयर को यूज़ करके उस मनी ब्लॉक को रिमूव कर सकते हैं। सो मेरे साथ बने रहिए एंड तक एंड लेट अस अंडरस्टैंड हाउ यू कैन यूज़ हो'oponopono टू क्लियर एंड रिमूव ऑल द मनी ब्लॉक्स। मेरा नाम निशांत शर्मा है, मैं एक माइंड पावर ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स को बहुत ज़्यादा स्प्रेड करता हूँ, ट्रेन करता हूँ, हेल्प करता हूँ लोगों को फाइनेंशियली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली ग्रो करने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट अस स्टार्ट। सो व्हाट इज़ हो'oponopono? आपने सुना होगा मेरे दूसरे वीडियोज़ में या कहीं पर अंडरस्टैंड किया होगा, फिर भी हो'oponopono एक बहुत ही ब्यूटीफुल हवायन प्रेयर है। ये एक हवायन टेक्निक है और एक प्रेयर है जो डॉक्टर ह्यू लेन ने ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको फेमस किया था। और इस प्रेयर के 5 मेन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट इसका जो है वो है आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग इन माई लाइफ। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस प्रेयर का कि आपकी लाइफ में ये जो मनी, ये जो फाइनेंशियल सिचुएशन फिलहाल इंप्रूव नहीं हो रही है, जो ब्लॉक हो रखी है, इसकी आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और उसके बाद जो हो'oponopono की प्रेयर है उसके 4 मेन फ्रेजेज हैं। पहला फ्रेज है आई एम सॉरी, सेकेंड प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इन 5 एलिमेंट्स को आपको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। ये हो'oponopono की प्रेयर बस इतनी सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पर इसकी सिंप्लिसिटी के साथ साथ इसके प्रोफाउंड इम्पैक्ट को भी अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये दिखने में बहुत सिंपल है पर इसके रिजल्ट्स बहुत ही मैजिकल है और बहुत ही प्रोफाउंड है, बहुत ही पावरफुल है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि हमेशा अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को आपको सबसे पहले तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और इस हो'oponopono की प्रेयर को चैंट करता है, रेगुलरली चैंट करना है ताकि आपका जो मनी ब्लॉक है उसको आप रिलीज़ कर सकें। ये मैं ब्लॉक वर्ड यूज़ क्यों कर रहा हूँ? आप कहीं ना कहीं पे अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, आप और फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हैं, कहीं ना कहीं से और मनी को, इनकम को ग्रो करना चाहते हैं, पर वो आ नहीं रही है। आप यूनिवर्स को ये कमांड तो दे रहे हैं और यूनिवर्स आपके पास ये फाइनेंस को फ्लो करना चाहता भी है, पर वो कहीं ना कहीं पे अटका हुआ है, कुछ रोक रहा है उसको। इसका मतलब बीच में कोई ब्लॉक है, एक वॉल है। आप इसको एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह समझ सकते हैं कि अगर कहीं ना कहीं पे अगर कुछ जाम हो गया है या सिग्नल पे कुछ अटक गया है, ट्रैफिक फ्री फ्लो नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब एक ब्लॉक है। और अगर वो ब्लॉक रिमूव हो जाएगा तो ट्रैफिक फ्री फ्लो कर पाएगा। सिमिलरली आपकी लाइफ के अंदर भी फाइनेंस आ नहीं पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई एक ब्लॉक क्रिएट हो गया है, और उस हो'oponopono की ब्यूटीफुल प्रेयर को यूज़ करके आप उस ब्लॉक को क्लियर कर सकते हैं। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कैसे करना है, क्यों करना है। ज़्यादा इसके बारे में ये आप समझ सकते हैं, हो'oponopono की प्रेयर को आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू जितना ज़्यादा बार आप चैंट करेंगे उतना ज़्यादा आप इस ब्लॉक को क्लियर कर सकते हैं। और इसको क्योंकि आप स्पेसिफिकली मनी रिलेटेड के लिए क्लियर करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे चैंट करेंगे, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फाइनेंशियल सिचुएशन। मेरी जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसकी मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, जिम्मेदारी लेता हूँ। और उसके बाद आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी मनी, थैंक यू मनी एंड आई लव यू मनी। क्योंकि आप मनी रिलेटेड ब्लॉक को क्लियर करना चाहते हैं, मनी रिलेटेड एनर्जी को क्लियर करना चाहते हैं। एंड एक और बात बहुत ही इंपॉर्टेंट जो याद रखने की है वो ये है, मनी को एज अ पर्सन देखिए, मनी को एज अ इंडिविजुअल, एज अ पर्सन देखिए। मनी को एज अ किसी को एक एब्स्ट्रैक्ट की तरह मत देखिए। आप अगर मनी को एज अ पर्सन देखेंगे तो आपके लिए चैंटिंग करना बहुत ईजी हो जाएगा। वैसे भी भारत के अंदर मनी को लक्ष्मी कहा जाता है, गॉडेस ऑफ वेल्थ कहा जाता है, विच इज़ अ पर्सन। और आप अगर इसी पर्सन को लेके आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, उस एनर्जी को लेके बोल रहे हैं तो आपके लिए प्रेयर करना, चैंटिंग करना भी ईजी हो जाता है। एट द सेम टाइम आप उस एनर्जी को वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं ताकि वो आपकी लाइफ में और अट्रैक्ट हो सके। सो फ्रॉम टुडे प्लीज़ स्टार्ट कंसिडरिंग मनी एज अ पर्सन। बहुत बार हमारे अंदर बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती है, नेगेटिव एनर्जीज आ जाती है, नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं और हम मनी को कोस देते हैं, गलती से कुछ गलत बोल देते हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स भी दे देते हैं मनी को लेके, जिसकी वजह से भी बहुत सारे ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं। आप सोचिए अगर मनी एक पर्सन है और उस पर्सन के बारे में अगर गलत सोचा जा रहा है, गलत बोला जा रहा है तो उस पर्सन को कैसा फील हो रहा होगा।
So now that you know, let us start treating money as a person. At the same time, you know how do you chant. I take 100% responsibility of my financial situation. I'm sorry money, please forgive me money, thank you money and I love you money. ये वो 5 चीज़ें हैं जो आपको रेगुलरली चैंट करनी है. इसमें जो 4 फ्रेजेस हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, उसको बार बार चैंट करना है. जो स्टार्टिंग का जो सेटअप स्टेटमेंट है विच इज़ आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फाइनेंशियल सिचुएशन, वो आपको एक ही बार चैंट करना है. उसको क्यों करना है? ताकि आप इस पूरी सिचुएशन की सबसे पहले तो खुद जिम्मेदारी लें. हर बार हम क्या होता है कि ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, उसने मेरा पैसा रोक लिया है, उसकी वजह से मेरा पैसा नहीं ग्रो कर पा रहा है. बहुत सारे रीजंस को हम बोलते रहते हैं. हमेशा हम आउटवर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी देते रहते हैं, बट नहीं. डॉक्टर ह्यू लेन ये सिखाते थे कि आपको सबसे पहले आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो आपने ही अट्रैक्ट किया है. वो आपकी ही कहीं ना कहीं पे फ्रीक्वेंसी है जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ में आया है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि आपके साथ जो भी हो रहा है उसको आपने अट्रैक्ट किया है. तो सबसे पहले तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं. आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी मेरे साथ हो रहा है, एंड उसके बाद हम उसको क्लियर करते हैं थ्रू दीज चैंटिंग्स. सो ये तो हो गया व्हाट इज होपोनोपोनो और क्यों करना है. नाउ कैसे करना है? बड़ा सिंपल है. आपको मैं मेरे ट्रेनिंग सेशंस के अंदर भी लोगों को ये सिखाता हूँ, और मैंने हज़ारों लोगों के अंदर थ्रू मेरे मेंटर्स के स्टूडेंट्स में, मेरे कोचेज़ के स्टूडेंट्स में जिन्होंने मुझे सिखाया, और मेरे खुद के सेशन में भी मैंने हज़ारों लोगों के इसके बेनिफिट्स आते देखे हैं. मैंने मेरी खुद की लाइफ में इसको बहुत एग्रेसिवली एक्सटेंसिवली यूज़ किया है और इसके बेनिफिट्स आए हैं. इसलिए मैं आपको बहुत रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए और ट्राई करके देखिए कैसे आपकी लाइफ में भी ये मैजिकल रिजल्ट्स लेके आता है. सो आपको क्या करना है, मैं नॉर्मली ये सजेशन देता हूँ कि जितनी ज़्यादा बार आप इसको चैंट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी हेल्प होगी. अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम में है तो आप इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार चैंट कीजिए. और मैं जब बोल रहा हूँ चैंट कीजिए, बार बार चैंट कीजिए, उसका मीनिंग क्या है? आपको एक फुल राउंड ऑफ माला चैंट करना है. इसका मतलब क्या हो गया? जैसे पता है हम दूसरे मंत्र को चैंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओम नमः शिवाय या ऐसे कोई दूसरा मंत्र चैंट करते हैं, ऐसे ही आपको आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू ये चैंट करना है. तो आप इसको कैसे चैंट कर सकते हैं? आपको मिनिमम 108 टाइम्स सुबह चैंट करना है और 108 टाइम्स रात को चैंट करना है. अब मैं 108 टाइम्स क्यों बोल रहा हूँ? कि 108 नंबर के अंदर भी एक डिवाइन एनर्जी है ना, वो एक स्पिरिचुअल नंबर है, एक डिवाइन एनर्जी का नंबर है. आप देखेंगे हर स्पिरिचुअल माला के अंदर जो चैंटिंग की माला होती है, जो बीड्स होते हैं, उनमें उसके अंदर 108 बीड्स होते हैं. एट द सेम टाइम आप कोई भी माला ले सकते हैं, अमेज़ॉन से ले सकते हैं या किसी भी पूजा की दुकान से ले सकते हैं. कोई भी आप एक माला ले सकते हैं और उस माला पे चैंट कर सकते हैं. माला पे चैंट करने का फ़ायदा ये होता है, बेनिफिट ये होता है कि आपका फोकस, पूरा अटेंशन ना चैंटिंग के ऊपर होता है, उस फीलिंग के ऊपर होता है. ये जो 4 फ्रेजेज़ हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये कोई साधारण वर्ड्स नहीं है. इनके अंदर बहुत हाई वाइब्रेशन और हाई इमोशनल फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स हैं. बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स होने की वजह से इसके अंदर वो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है आपकी लाइफ में, और आप जब इसको 108 बार करते हैं वो काफ़ी बढ़ जाती है. सिमिलरली आप अपने बीड्स को यूज़ कर सकते हैं. अगर आपके पास माला नहीं है, बीड्स नहीं है, तो आप सिर्फ 108 की काउंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. मेरा सजेशन ये रहेगा, बहुत सारे लोग जिनको सीवियर फाइनेंशियल सिचुएशंस होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इसको दिन में 4 बार, 5 बार भी पूरे राउंड्स को, पूरी माला को चैंट करते हैं. कभी कभी ज़्यादा भी करते हैं. पर अगर आप 4-5 बार नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मॉर्निंग में 108 बार, एक बार पूरा एक माला का राउंड कर लीजिए, और रात को सोने से पहले एक बार एक राउंड कर लीजिए. तो उससे क्या होगा, ये जो माला होती है, माला के ऊपर एक पॉइंट होता है, ऐसे कुछ थ्रेड्स होते हैं, वहाँ पे आपको अपना सेटअप स्टेटमेंट बोलना है. वहाँ आप बोल सकते हैं आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फाइनेंशियल सिचुएशन. मैं मेरे पैसों की जो सिचुएशन है उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ. या आपने एक बार बोल दिया. उसके बाद हर बीड पे आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी मनी, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी. फिर सेकेंड राउंड, आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी मनी, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी. फिर थर्ड बीड, फोर्थ बीड, फिफ्थ बीड, ऐसे करते करते पूरा 108 बीड को कंप्लीट करना है. ये हो गया आपका एक राउंड ऑफ चैंटिंग माला. अगर आप इसको सुबह 108 बार करते हैं, एक राउंड हो गया. इसे रात को सोने से पहले करते हैं. और अब मैं सुबह और रात को क्यों सजेशन मोस्टली देता हूँ, सुबह आपकी बॉडी, आपका माइंड पूरा फ्रेश होता है, आपका कॉन्शियस माइंड लो होता है और सबकॉन्शियस माइंड कंप्लीटली अलर्ट होता है. उस समय मॉर्निंग के टाइम पे आप जो भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालोगे वो आपकी प्रोग्रामिंग बनना शुरू हो जाएगा. डीप रूटेड सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग चेंज होनी शुरू हो जाएगी. और आप क्योंकि डिवाइन वर्ड्स को और बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के इमोशंस को और एनर्जी वर्ड्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस में डाल रहे हो, इसका पावर बहुत ही पावरफुल आपके अंदर प्रोग्रामिंग होएगी.
एंड जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो क्लीन और क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। सिमिलरली आप रात को जब आप सोते हो तो सारे दिन में भी बहुत कुछ कभी ना कभी कुछ ना कुछ नेगेटिव हो जाता है, किसी व्यक्ति को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, पैसों की टेंशन को लेके, फ्यूचर की टेंशन को लेके, मनी रिलेटेड कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं। उस सारी नेगेटिव एनर्जी जो सारे दिन में एक्यूमुलेट होती है, रात भर आप उसको लेके सो नहीं, इसलिए रात को सोने से पहले उसको क्लीन और क्लियर करके सोना चाहिए। इसलिए रात को सोने से पहले आपको 108 बार दोबारा ये चैंटिंग करनी चाहिए। अपने जो थ्रेड्स है उसके ऊपर जो चोटी है उसके सबसे पहले आपको क्या बोलना है, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फाइनेंशियल सिचुएशन, और फिर आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी मनी, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी, ऐसे 108 बार चैंट करके पूरा अपना कॉन्शियस एकदम क्लियर करके आराम से आपको सो जाना है। ये तो हो गया सुबह और रात। दिन में अगर कभी भी कोई नेगेटिव थॉट आता है मनी को लेके, कोई टेंशन, कोई इनसिक्योरिटी, कोई डर, कोई फियर, कोई फ्यूचर को लेके टेंशन या प्रेजेंट को लेके टेंशन कि क्यों नहीं पैसे बढ़ रहे हैं, पैसे आ नहीं रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, ये नेगेटिव थॉट्स हैं। हम जो नेगेटिव थॉट को बार बार फील करते हैं और फीलिंग के साथ उसको रिपीट करते हैं, वो हमारे बिलीव्स बन जाते हैं और हम सारे एक्शंस हमारे बिलीव से लेते हैं। तो अगर सारे दिन में कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है उसको बोलिए कैंसिल, और साथ में उसी टाइम बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी मनी, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी। जब आप वो रिपीट करेंगे वो नेगेटिव थॉट गायब हो जाएगा और वो आपके सिस्टम में स्टे नहीं करेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में और ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ये तो हो गया होपोनोपोनो की प्रेयर को कैसे चैंट करना है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अब आपके लिए समझिए आपकी जॉब है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपकी ग्रोथ उतनी नहीं बढ़ रही है, तो आप उस सिचुएशन को माइंड में रख के भी मनी को लेके बात कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है, आप अपने क्लाइंट्स को ग्रो करना चाहते हैं, जैसे मैंने मेरे बहुत सारे मेंटर्स के स्टूडेंट्स के अंदर देखा है, कहीं पे उनका कोई बिजनेस के अंदर कहीं पैसा अटक गया है, तो वो जो व्यक्ति है जिसकी वजह से वो पैसा अटक गया है, उसके लिए भी ये फॉरगिवनेस की प्रेयर को यूज़ करते हैं ना। बहुत सारे लोग ना ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, मैं सॉरी क्यों मांगूं, और मैं अगर सॉरी मांगूंगा उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, फिर मैं सॉरी क्यों मांगूं। नहीं, आप ये किसके लिए कर रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये सबसे पहले आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं। और जब आपने एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है पूरी सिचुएशन की, तो अब आप अपने खुद के लिए करके अपनी खुद की एनर्जीज़ को क्लीन और क्लियर कर रहे हैं। बहुत बार डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में, सिचुएशंस में हम अपने आप के ऊपर बहुत डाउट करना शुरू कर देते हैं, हमेशा डर में रहते हैं या चिंता में रहते हैं, इनसिक्योरिटी में रहते हैं, जिसकी वजह से हम राइट अपॉर्चुनिटीज़ को, सिचुएशंस को, सर्कमस्टांसेस को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, देख नहीं कर पाते, और हम वैसे एक्शंस भी नहीं ले पाते जिनकी वजह से वैसी सक्सेस हमें आनी चाहिए। उसको सबको क्लीन करने के लिए, अपने कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को एकदम फोकस रखने के लिए ये प्रेयर बहुत हेल्प करती है। इसलिए आप जब भी चैंट कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को, सिचुएशन को माइंड में रख के अगर करेंगे एंड आराम से उसके बारे में बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, बार बार चैंट कर, आप देखेंगे 3 दिन 5 दिन के अंदर आपको पॉजिटिव सिचुएशंस दिखने शुरू हो जाएंगी, आपकी खुद की वाइब्रेशन बहुत ही हाई होनी शुरू हो जाएगी। आप ट्राई करके देखिए, मैंने बहुत लोगों के अंदर ये होते देखा है, इसके बेनिफिट्स देखे मेरी खुद की लाइफ के अंदर, मैंने इसके मैजिकल रिजल्ट्स देखे, इवन इन द मनी एरिया ऑल्सो। हर एरिया में ये काम करता है, बट स्पेशली क्योंकि ये वीडियो हमने फाइनेंस के ऊपर बनाया है, मनी रिलेटेड बनाया है, ट्राई करके जरूर देखिए। एट द सेम टाइम नाउ अब आपको ये समझ में आ गया, सुबह करना है, शाम को करना है, 108 बार करना है। अब समझिए किसी के पास आपका पैसा अटक गया है, कोई आपका पैसा दे नहीं रहा है या आपके पास वो पैसा आ नहीं रहा है। तो नॉर्मली जब अपना पैसा किसी के पास अटक जाता है, कहीं उधार आपने दिया था वापस नहीं आ रहा है, तो हमारे अंदर ना उस व्यक्ति को लेकर ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। हमें लगता है उसने हमारा पैसा रोक के रखा है, तो कहीं ना कहीं पे हमारे अंदर उसके लिए लेके ईविल आ जाता है। कहीं ना कहीं पे हम उसको कभी कभी कुछ एक कर्स भी कर देते हैं या कुछ गलत बातें बोल देते हैं, मन में बोलते हैं, कभी एक्चुअली भी बोल देते हैं, और वो बार बार चलता है। इससे बहुत टॉक्सिन्स और बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे अंदर भर जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको 3 लोगों के लिए होपोनोपोनो की प्रेयर करनी है। अब ये 3 लोग कौन है? एक उस व्यक्ति के लिए, सेकंड मनी के लिए, और थर्ड अपने आप के लिए। तो जब अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं, समझिए जिसके पास आपका पैसा अटक गया है, तो आप फॉर एग्जाम्पल लेटर से उसके बंदे का नाम संजय है, तो आप कैसे बोलेंगे, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस फाइनेंशियल सिचुएशन। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपने भी तो पैसा दिया है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे आपकी भी तरफ से शायद कुछ मिस्टेक्स हो गई हों, तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। और फिर आप कैसे करेंगे, आई एम सॉरी संजय, प्लीज़ फॉरगिव मी संजय, थैंक यू संजय, आई लव यू संजय। आप एनर्जी के लेवल पे उनसे फॉरगिवनेस मांगेंगे और उनको थैंक यू बोलेंगे और उनको आई लव यू बोलेंगे। देखिए एनर्जी के लेवल पे हम सब एक होते हैं,
जब आप एनर्जी के लेवल पे ये क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं, ऑटोमेटिकली ये वाइब्रेशंस उन तक भी पहुंचती हैं और आप देखेंगे मैजिकली धीरे 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 आपके अंदर से वो सारे टॉक्सिन्स रिलीज हो जाएंगे, आप एकदम लाइट फील करेंगे और आपको आइडियाज़ आएंगे कि कैसे वो पैसा वापस आ सकता है। बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि अपने आप सामने से वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आप तक वो पैसा पहुंचा देगा। ये बहुत इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना मैजिकल तरीके से वर्क करता है और आप जहाँ से पैसा सोच रहे हो सकता है वो वहाँ से ना भी आए, कहीं और से आ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। इंपॉर्टेंट नहीं है कि पैसा आना चाहिए। मेरे मेंटर ये बोलते हैं अगर 10 नलके हैं पैसा लाने के और किसी एक नलके पे आप वेट मत करो कि यहीं से पैसा आना चाहिए। देयर आर 10 टैप्स, हो सकता है पानी कहीं से भी आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। पॉइंट ये है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ग्रो करनी चाहिए, इंप्रूव होनी चाहिए, है ना। ऐसे करके आप जब जहाँ आपका पैसा अटका हुआ है आप उस व्यक्ति के लिए भी बार बार अपनी चैंटिंग को, प्रेयर को यूज़ कीजिए। सेकेंड, आप मनी को लेके कीजिए। बहुत बार हम सबके अंदर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के अंदर मनी रिलेटेड बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स क्रिएट हो जाते हैं। पैसा मैं पैसे के लिए नहीं बना हूँ, मेरे घर में कभी कोई बड़ा पैसा वाला बना नहीं था, हमने तो कभी उतना पैसा देखा नहीं है, पैसा सिर्फ कुछ लोग के लिए ही है, मैं फाइनेंशियली उतना ग्रो नहीं कर सकता हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे पास वो स्किल्स नहीं है, मेरे पास वो टैलेंट्स नहीं है। बहुत सारे नेगेटिव टॉक्स हम सब के अंदर रहते हैं उनको, और उनका सीधा लेना देना मनी के साथ हो जाता है। और बहुत बार हम मनी को लेके भी गलत बातें बोल देते हैं, पैसा तो हाथ की मैल है, पैसा तो आता है जाता है। अब मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, मनी इज़ अ पर्सन। और अगर आप एक पर्सन के बारे में अगर ऐसा बोल रहे हो कि अरे आप तो हाथ की मैल हो, आप तो आओगे जाओगे, आप किसी के नहीं होते, लक्ष्मी तो चंचल है, ऑल ऑफ दैट, अगर हम ये बातें बोलते रहेंगे तो उस पर्सन को कैसा फील होता है, ऑब्वियसली बुरा फील होता है। अब उसके लिए आप बोल रहे हैं आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी मनी, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी। और शुरुआत में आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फाइनेंशियल सिचुएशन। ये जब आप करते हैं तो आपने जिस बंदे के पास पैसा अटका हुआ है उसको भी सॉरी बोल दिया, उधर भी एनर्जी क्लीन कर दी, मनी को लेके क्लीन कर दी। अब आप खुद के लिए भी कीजिए। खुद को लेके कैसे कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम निशांत है तो मैं कैसे करता हूँ इसको, और आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फाइनेंशियल सिचुएशन, आई एम सॉरी निशांत, प्लीज़ फॉरगिव मी निशांत, थैंक यू निशांत, आई लव यू निशांत। ये क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत बार जब कभी हम पैसों को ग्रो नहीं कर पा रहे या हमारी लाइफ में फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव नहीं कर पा रहे, हम अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हैं वो हम उनको दे नहीं पा रहे हैं, कुछ भी सिचुएशन से आप फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर रहे हैं, कहीं आपने पैसे दिए हैं वो अटक गए हैं, तो हम बहुत ज़्यादा कंप्लेन में, ब्लेम में, सेल्फ डाउट में और एक्सक्यूज़ मेकिंग में बहुत नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव सेल्फ टॉक को अपने अंदर करते रहते हैं और जिसकी वजह से हमारे एक्शंस और भी वीक हो जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं। तो आपको ये हीलिंग, होपोनोपोनो की हीलिंग उस व्यक्ति के लिए भी करनी है, मनी के लिए भी करनी है और खुद के लिए भी करनी है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खुद के लिए करनी है। जितना ज़्यादा आप इस प्रेयर को यूज़ करके अपने आप को हील करेंगे उतना जल्दी मैजिकल रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आएंगे। तो ये था उस होपोनोपोनो प्रेयर को आपके मनी ब्लॉक्स को रिमूव करने के लिए। मैं वापस आपसे रिपीट करता हूँ, ये सुनने से नहीं होएगा, ये प्रैक्टिस करने से होएगा, और ये प्रैक्टिस करने का आपके पास कोई भी रीज़न नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें कोई साइड इफेक्ट्स तो है नहीं, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। अच्छा, इसके अंदर कोई रूल भी नहीं है कि आपको कुछ ऐसे नहा के करना है या कब आपका जब मन करे आप कीजिए। आप सुबह कीजिए, दोपहर को कीजिए, रात को कीजिए, ब्रश करते करते कीजिए, नहाते समय कीजिए, आप वॉक कर रहे हैं तब कीजिए, कभी नेगेटिव कोई माइंड में थॉट आ रहा है तब कीजिए, पॉजिटिव आ रहा है तब कीजिए, मंदिर में कीजिए, चर्च में कीजिए, गुरुद्वारे में कीजिए, मॉस्क में कीजिए, जहाँ आपका मन है करते रहिए। ये डिवाइन वाइब्रेशंस हैं और ये साइंटिफिक लेवल पे भी चीज़ों को बहुत क्लीन और क्लियर करता है, हील करता है। आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे इसके मैजिकल रिजल्ट्स। मैंने बहुत बार इसके मैजिकल रिजल्ट्स को मेरी खुद की लाइफ में अप्लाई किया है और मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे मेरा एक जगह पे जहाँ पे पैसा अटक गया था और हम कम से कम कुछ 18 मंथ्स हो गए थे वो आया नहीं था। उसके बाद जब मुझे मैजिकल टेक्निक के बारे में पता चला और हमने यूज़ करना शुरू किया और वो 15 दिन के अंदर वो पैसे की न्यूज़ आ गई और वो पैसा हमारे पास आ गया और मिल गया हमको। एंड नाउ देखो क्या होता है, जब एक्शंस लेने होते हैं ना, हमारे खुद के सेल्फ डाउट की वजह से वो एक्शंस डाइल्यूट हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और ये प्रेयर्स हमको हेल्प करती है वो राइट स्टेप्स लेने में। और इवन ये एनर्जी के लेवल पे, यूनिवर्स के लेवल पे भी, यूनिवर्स खुद चीज़ों को चेंज करता है आप तक वो मनी पहुंचाने के लिए। सो दिस वाज द सेशन, ये था वो वीडियो। अब आप क्या करेंगे, प्लीज़ पहले तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये इस प्रेयर के बारे में सब कुछ समझ में आया। तो आप क्या कीजिए, कमेंट्स में लिखिए, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फाइनेंशियल सिचुएशन, आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी मनी, थैंक यू मनी, आई लव यू। ये कमेंट में लिखिए ताकि ये लर्निंग आपके साथ आपके सिस्टम का पार्ट बन जाए, आप इसको भूलें नहीं। सेकेंड, इसको प्लीज़ मॉर्निंग में 108 बार और रात को 108 बार प्रैक्टिस कीजिए।
थर्ड, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके आसपास अगर कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है तो उसको प्लीज़ ये फॉरवर्ड कीजिए। ये कोई फोकस फोकस ऐसी कुछ बात नहीं है, ये साइंस है। क्वांटम फिजिक्स इसको प्रूव कर चुका है, इसके ऊपर बहुत क्लिनिकल स्टडीज़ चल रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेरे मेंटर्स इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। आप और भी बहुत सारी जगहों पे इसके ऊपर पढ़ सकते हैं, बट ज़्यादा पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसको प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में अप्लाई करके बहुत फ़ायदा होएगा, है ना। सो थैंक यू सो मच। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा एंड प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।